अंग्रेजी में ओ डब्ल्यू के दो तरह के उच्चारण होते हैं, एक ओ, दूसरा आउ। आज हम यही जानेंगे कि ओ डब्ल्यू का उच्चारण कहाँ ओ होगा, कहाँ आउ होगा। आलिम सर की क्लास। नमस्कार, आलिम सर की वीडियो क्लास 44 में आपका स्वागत है। आज हम ओ डब्ल्यू के उच्चारणों पर बात करेंगे। ओ डब्ल्यू एल का उच्चारण आप जानते हैं आउल होता है, लेकिन इसी के आगे बी लगा देंगे, यानी इसे बी ओ डब्ल्यू एल कर देंगे तो उसका उच्चारण बाउल नहीं होता, बोल हो जाता है। ऐसे में कोई भी अमिताभ बच्चन की तरह कह सकता है इंग्लिश इज ए वेरी फनी लैंग्वेज। लेकिन इंग्लिश इतनी भी फनी नहीं है। इसके कुछ नियम हैं जिनके बारे में मैं अपनी क्लास में बात करता रहा हूँ। आज भी हम ओ डब्ल्यू के उच्चारण पर बात करेंगे और उनके नियम जानेंगे। इसके कुल 3 नियम हैं जो बहुत ही आसान हैं, और कुछ अपवाद हैं वो इतने कॉमन हैं कि आप उसमें गलती कर ही नहीं सकते। ओ डब्ल्यू का उच्चारण कहाँ क्या होगा यह इस पर निर्भर करता है कि ओ डब्ल्यू की पोजीशन कहाँ है, शुरू में है, बीच में है या अंत में है। ओ डब्ल्यू जब शुरू में होता है तो वह कभी आउ होता है, कभी ओ होता है, लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऐसे सिर्फ 3 शब्द हैं और इन तीनों के उच्चारण आप जानते होंगे। ये 3 शब्द हैं ओ डब्ल्यू ई ओ, आप जानते ही होंगे, ओ डब्ल्यू एन ओन, यह भी आप जानते होंगे, और ओ डब्ल्यू एल आउल, जिसके बारे में मैंने बात की। तो पहला नियम बहुत आसान है, इसमें 3 शब्द हैं, 2 का उच्चारण ओ हो रहा है, 1 का उच्चारण आउ हो रहा है। ओ, ओन और आउल, सिंपल। अब दूसरे नियम की बात करते हैं। दूसरा नियम यह है कि ओ डब्ल्यू जब किसी शब्द के बीच में होगा तो उसका उच्चारण होगा आउ। आइए कुछ शब्द देख लेते हैं। बी आर ओ डब्ल्यू एन ब्राउन, सी एल ओ डब्ल्यू एन क्लाउन, जी ओ डब्ल्यू एन गाउन, टी ओ डब्ल्यू एन टाउन, सी आर ओ डब्ल्यू एन क्राउन, एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर फ्लावर, टी ओ डब्ल्यू ई आर टावर, पी ओ डब्ल्यू ई आर पावर। इस लिस्ट के अंतिम 3 शब्दों पर गौर करें। मैंने क्या कहा कि ओ डब्ल्यू जब किसी शब्द के बीच में होगा तो उसका उच्चारण आउ होगा, लेकिन एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर फ्लावर, टी ओ डब्ल्यू ई आर टावर, पी ओ डब्ल्यू ई आर पावर, इसमें तो ओ डब्ल्यू का उच्चारण आउ नहीं हो रहा है, आउ हो रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हम भारतीय इन शब्दों में इसका उच्चारण आउ करते हैं। ब्रिटिश और अमेरिकी अंग्रेजी में इसका उच्चारण आउ ही है। जैसे ब्रिटिश और अमेरिकी इंग्लिश में इन शब्दों का उच्चारण इस तरह होगा, एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर फ्लावर या फ्लावर, पी ओ डब्ल्यू ई आर पावर या पावर, टी ओ डब्ल्यू ई आर टावर या टावर। तो अमेरिकी और ब्रिटिश इंग्लिश में इसका आउ उच्चारण ही होता है। हम लोग भारतीय इसमें आउ उच्चारण करते हैं। हम भारतीय व का उच्चारण क्यों करते हैं? शायद इसलिए कि हम इन शब्दों को उस तरह से नहीं तोड़ते जैसा कि तोड़ा जाना चाहिए। जैसे एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर, इसको सिलेबल में बांटेंगे तो होना चाहिए एफ एल ओ डब्ल्यू और ई आर। एफ एल ओ डब्ल्यू का उच्चारण फ्लाउ, ई आर का अर। इसी तरह पी ओ डब्ल्यू ई आर पाउ और अर, टी ओ डब्ल्यू ई आर टी ओ डब्ल्यू और ई आर, टाउ और अर। हम इसे तोड़ते हैं एफ एल ओ और डब्ल्यू ई आर, पी ओ डब्ल्यू ई आर, टी ओ और डब्ल्यू ई आर। उच्चारण करते हैं फ्लावर, पावर, टावर। इसीलिए उच्चारण का ये अंतर है। लेकिन मैं इसे गलत नहीं समझता। गलत इसलिए नहीं समझता कि ऊ और अ, इन दोनों को जब एक साथ बोला जाता है, तेज़ी से बोला जाता है, तो वह की ध्वनि निकलती है। इसलिए आप जब फ्लावर कहेंगे या फ्लावर कहेंगे तो उच्चारण वह ही निकलेगा, फ्लावर जैसा। इसलिए हम इसे फ्लावर, टावर और पावर कह सकते हैं। मैं भी इस क्लास में वी ओ डब्ल्यू ई एल को वावल नहीं कह के वावल कहता हूँ। अब हम आते हैं तीसरे नियम पर, जब ओ डब्ल्यू शब्द के अंत में होता है। ओ डब्ल्यू जब शब्द के अंत में होता है तो उसका उच्चारण होता है ओ। आइए कुछ शब्द देख लेते हैं। एल ओ डब्ल्यू लो, जी आर ओ डब्ल्यू ग्रो, एस एच ओ डब्ल्यू शो, एफ ओ डबल एल ओ डब्ल्यू फॉलो, डब्ल्यू आई एन डी ओ डब्ल्यू विंडो, वाई ई डबल एल ओ डब्ल्यू येलो। तो नियम आपने समझ लिए। पहला नियम बहुत ही आसान है, इसमें केवल 3 शब्द हैं जिसमें 2 का उच्चारण हो रहा ओ और 1 का उच्चारण हो रहा आउ। ओ डब्ल्यू ई, ओ डब्ल्यू एन, इसमें उच्चारण हो रहा ओ और ओन, और ओ डब्ल्यू एल में उच्चारण हो रहा आउल। दूसरा नियम भी आसान है, ओ डब्ल्यू जब शब्द के बीच में होगा तो उच्चारण होगा आउ। कुछ शब्दों को उदाहरण दिए, आप ऐसे और भी शब्द ढूंढ सकते हैं। हाँ, फ्लावर,
टावर, पावर। इनका रियल उच्चारण फ्लावर, पावर, टावर। हम उसको फ्लावर, टावर और पावर बोलते हैं, जिसको मैं गलत नहीं समझता। तीसरा नियम OW जब किसी शब्द के अंत में होता है तो उच्चारण होता है ओ। कुछ उदाहरण आपको दिए और भी इसके एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। लेकिन क्लास अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि वह नियम ही क्या जिसका अपवाद ना हो, एक्सेप्शंस ना हो। इसमें भी कुछ अपवाद हैं, लेकिन वो बहुत ही कॉमन है। जैसे दूसरे नियम का एक ही अपवाद है, BOWL। BOWL में OW बीच में है, उच्चारण आउ ना होके ओ हो रहा है, तो इसको याद रखने में आपको दिक्कत नहीं होगी। बोल। तीसरे नियम के भी कुछ अपवाद हैं, 8-10 अपवाद हैं, लेकिन ये भी बहुत कॉमन है और बोलचाल में आते हैं, तो आप इनको सही ही बोलते होंगे। 1-2 शब्द में हो सकता है आपको उलझन होती हो। जैसे पहला शब्द काऊ, COW काऊ। इसमें OW अंत में है, नियम के विरुद्ध है। इसको आप को तो बोलेंगे नहीं, काऊ ही बोलेंगे, सब जानते हैं। HOW हाउ, NOW नाउ, बहुत ही कॉमन शब्द हैं। VOW वाऊ। इसमें कुछ लोग गलत कर सकते हैं। VOW का मतलब होता है शपथ या शपथ लेना, इसको वाऊ कहेंगे, वो नहीं कहेंगे। WOW वाऊ, इसको भी अधिकतर लोग सही बोलते हैं। CHOW चाऊ। DOW डाउ, इसको कुछ लोग कन्फ्यूजन में या गलती से डो बोल सकते हैं, डो जोन्स बोल सकते हैं, इसका उच्चारण डाउ जोन्स होगा। MIAOW मियाओ, बिल्ली की आवाज़, इसको भी आप गलत नहीं बोल सकते, मियाओ। और अंत में अलाउ, ALLOW, इसको भी अलाउ बोलते हैं, कोई अलो नहीं बोलता है। तो एक्सेप्शंस में आपको 1-2 शब्दों में समस्या हो सकती है, वो आपने देख ही लिया होगा और आपको उसमें दिक्कत नहीं होगी। अब अंत में 3 ऐसे शब्द जिनके 2 अलग अलग उच्चारण हैं, औ का भी है, ओ का भी है, और उच्चारण बदलते ही उनका अर्थ भी बदल जाता है। 3 शब्द हैं, ROW, BOW, SOW। ROW को जब रो बोलेंगे तो उसका मतलब होगा कतार, लाइन, और ROW को जब राउ बोलेंगे मतलब होगा हुल्लड़, हंगामा। इसी तरह BOW को जब बो बोलेंगे मतलब होगा धनुष, और जब बाऊ बोलेंगे मतलब होगा झुकना। बो का मतलब धनुष, बाऊ का मतलब झुकना। इसी तरह SOW, सो का मतलब होगा बीज बोना, और SOW साऊ, मादा सुअर। जाते जाते एक काम की बात, ये जो मैंने नियम बताए कि जब OW बीच में होगा तो आ उच्चारण होगा, अंत में होगा तो ओ उच्चारण होगा, यह नियम मूल शब्दों पर लागू होते हैं। जब सफिक्स इसके पीछे लगेंगे तब आप उनका उच्चारण वैसे ही करेंगे जैसे कि मूल शब्द में उच्चारण होता है। जैसे LOWER, अब इसकी स्पेलिंग वैसी है जैसे POWER की है या TOWER की है। मैं उसको देख के हम इसको लावर नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि पावर और टावर ये अपने आप में स्वतंत्र शब्द हैं, लेकिन LOWER ये स्वतंत्र शब्द नहीं है। इसमें LOW के बाद ER लगा है, सफिक्स ER लगा है, इसीलिए इसका उच्चारण LOW के हिसाब से होगा। LOW का उच्चारण लो, इसलिए इसको कहेंगे लोअर, इसको लावर नहीं कहेंगे, लोअर। इसी तरह GROWN, अब GROWN आप कहेंगे इसमें OW बीच में है तो ग्राउंड होना चाहिए, लेकिन नहीं। क्यों? इसमें भी N सफिक्स लगा हुआ है। मूल शब्द GROW है जिसका उच्चारण होता है ग्रो, N लगने पर उसका उच्चारण होगा ग्रोन। इसी तरह BLOWN, इसमें मूल शब्द है BLOW जिसका उच्चारण ब्लो होगा नियम के हिसाब से, N लग गया, ब्लोन हो गया। SHOWN शोन, क्योंकि मूल शब्द SHOW है जिसका उच्चारण होता है शो। कहने का मतलब ये है कि जब भी आप इन नियमों को अपनाएं तो ये देखें कि क्या मूल शब्द है या इसके पीछे कोई सफिक्स लगा हुआ है। अगर सफिक्स लगा हुआ है तो उस सफिक्स को हटा के आप इन नियमों को इसमें लागू करें। OW के बाद अगली बार हम बात करेंगे OU की। OW के तो फिर भी 2 ही उच्चारण हैं, OU के 2 नहीं, 3 नहीं, कुल 9 उच्चारण हैं, और हम जानेंगे किन शब्दों में उसका उच्चारण क्या होता है। नमस्कार। अंग्रेजी शब्दों के उच्चारण के बारे में आपको और जानना हो तो पढ़ें आलिम सर की इंग्लिश क्लास।